पड़ोस की चाची घर आते ही बोली, बड़ी बहू तुम तो पूरे दिन भर घर में घिसती रहती हो, उधर तुम्हारी देवरानी ऐश कर रही है। राधिका बोली, वो ऐश कहाँ कर रही है चाची, कमा रही है ना, सरकारी नौकरी में क्या काम नहीं करना पड़ता। चाची बोली, कमा रही है मगर इससे तुम्हें देवरानी का सुख कहाँ मिला, तुमने तो उसे पूरी आज़ादी दे रखी है। मोहल्ले में और भी सरकारी नौकरी वाली बहुएं हैं मगर उन सबको तो अपनी देवरानी और जेठानियों के बराबर काम करना पड़ता है। राधिका बोली, अंजलि मेरी देवरानी नहीं है चाची, वो मुझे अपनी छोटी बहन जैसी लगती है, अभी बच्ची है, उसके खेलने खाने के दिन है, काम करने के लिए मैं हूँ ना, काम नहीं करूँगी तब मोटी नहीं हो जाऊँगी। वह भी जब घर में होती है तब थोड़ा बहुत हाथ बटा देती है। चाची राधिका के नज़दीक आकर धीरे से बोली, तू भोली है बेटा, मैं तो तुम्हारे भले के लिए समझा रही हूँ, अपनी देवरानी को काबू में रख, वरना इस घर में तुम्हारी हैसियत एक नौकरानी जितनी रह जाएगी। अचानक अंजलि ड्यूटी से लौट आई थी मगर चाची को चुगली करते देखकर वही दरवाजे पर ठिठक गई, फिर चुपके चुपके चलकर बैठक में आ गई और खिड़की के सहारे खड़ी होकर पड़ोसन और अपनी जेठानी की बातें सुनने लगी। राधिका बोली, एक बात बताओ चाची। चाची बोली, क्या? राधिका बोली, आपने अपने बच्चों का काम किया तब कभी आपको लगा कि आप नौकरानी हो? चाची बोली, बच्चों और देवरानी में बहुत फर्क होता है बहू, सुना है तुम तो उसके कपड़े भी धो देती हो। राधिका बोली, वो मेरे बच्चों की तरह ही तो है, मेरी बेटी से 4 साल बड़ी होगी और कपड़े भी कौन से हाथ से धोने पड़ते हैं, वॉशिंग मशीन में से निकालने होते हैं, सबके धोती हूँ, अपने पति, बेटे, देवर, और जब मेरी बेटी कॉलेज हॉस्टल से घर आई होती है तब उसके भी धो देती हूँ। चाची बोली, तुम तो भोली हो मगर उसे तो शर्म आनी चाहिए, माँ की उम्र की जेठानी से कपड़े धुलवाती है, देखना पाप लगेगा उसे। राधिका बोली, मैं उसकी माँ ही हूँ, पाप क्यों लगेगा, आप बुरा मत बोलो चाची। चाची बोली, मेरी समझ में नहीं आता तुम इतनी दबकर क्यों रहती हो उससे, अरे तेरा मर्द क्या कम कमाता है, तुम्हारे देवर और देवरानी दोनों जितना वो अकेला कमाता है, ऐश करने की उम्र में नौकरानी बनकर जी रही है। खिड़की के पास खड़ी अंजलि को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। राधिका बोली, चाची आप मुझसे उम्र में बहुत बड़ी हो, आपकी तो सचमुच ऐश करने की उम्र है, आप ऐश कर रही हो क्या? इतना सुनते ही चाची चुप हो गई। राधिका हंसते हुए बोली, अब तो बदल जाओ चाची, आपके 3 बेटे हैं, आपने अपनी तीनों बहुओं को कभी एक नहीं होने दिया, उन्हें आपस में लड़ाती रही। आज हालत यह है कि आपके तीनों बेटे बहू अलग अलग रहते हैं और आप चाचा जी के साथ उन सब से अलग रहती हो। इतना सुनते ही छुप कर सुन रही अंजलि के होठों पर मुस्कान आ गई और पड़ोसन चाची की बोलती बंद हो गई। अंजलि दौड़ते हुए आई और राधिका के गले लगते हुए बोली, दीदी मैं आपके लिए एक खास तोहफा लाई हूँ। राधिका हंसते हुए बोली, अगर मेरी पसंद की काजू बर्फी लाई हो तो 2 पीस चाची को भी दे दो। कड़वा बोलने के कारण शायद इनका मुंह खारा हो गया होगा। राधिका का वंगय सीधा चाची के कलेजे पर लगा। वह उठकर जाना चाहती थी मगर तोहफा क्या है ये देखने की जिज्ञासा ने उन्हें जाने नहीं दिया। अंजलि बोली, दीदी आंखें बंद करो। राधिका ने आंखें बंद कर ली। फिर अंजलि ने एक डिब्बा निकाला और राधिका के हाथों पर रख दिया। राधिका ने आंखें खोली और फिर डिब्बे को खोला। डिब्बे में रखा उसकी पसंद का सोने का भारी सा मंगलसूत्र था। उसे देखते ही बोली, पागल इतने पैसे क्यों खर्चाई? अंजलि बोली, दीदी मेरे लिए इस घर में आपसे महंगी कोई वस्तु कोई इंसान नहीं है, मेरा पति भी नहीं है। आपने मुझे यहाँ जो बहन और माँ का प्यार दिया है उसके आगे तो आप पर सैकड़ों जिंदगियाँ कुर्बान। पास बैठी चाची के लिए वहाँ बैठना
मुश्किल हो गया था। देवरानी और जेठानी का इतना गहरा प्यार देखकर बुढ़िया की आंखों में पानी तैरने लगा था, इसीलिए चुपचाप उठकर चली गई। दोस्तों, पड़ोसी जब घर तोड़ने की सलाह देने लगे तो समझ जाइए वो आपके दुश्मन हैं। उनकी बातों को या तो इग्नोर करें या फिर उनसे दूरियां बना ले। याद रखिए, आपके घर की शांति किसी को अच्छी नहीं लगती। धन्यवाद दोस्तों।